डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 है, क्लास 8 एनसीईआरटी का न्यू बुक है ये, और इसमें मात्र 3 क्वेश्चन दिया गया है। चैप्टर है 7, चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसके बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। देखिए यहाँ पे मैं आपको बतला दे रहा हूँ, आप लोग इस पे ध्यान देंगे। ये 3 क्वेश्चन है। पुराना जो बुक था उसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ था, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे इसको बनाने से पहले हम एक यहाँ पे देख लेते हैं ये हमें क्या क्या चीज़ें बतलाया है। तो इसमें बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स देकर बतलाया गया है। चलिए मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरसाइज 7.2 जब हम लोगों ने सॉल्व किया था उसके बाद से ही कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बतलाता है, तो इसमें आपको एसआई का भी नॉलेज मिल जाएगा। एसआई आप लोग जानते होंगे, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ा होता है। सबसे पहले बच्चे सिंपल इंटरेस्ट सीखते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे बनाकर दिखाया गया होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ पे एसआई का जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ एसआई दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद रेट हो जाता है जो परसेंटेज में रहता है, और टाइम हो जाता है 2 ईयर्स, तो यहाँ 2 हो गया, और बाय 100 करने के बाद जो है यहाँ पे एसआई निकल जाता है। उसको अमाउंट बनाना है तो फिर इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ ऐड कर दिया जाता है, फिर वो अमाउंट बन जाता है। तो उसी को समझाया गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जितना भी इंटरेस्ट बना वो जुड़ जाता है, वो प्रिंसिपल के साथ जुड़ जाता है और वो फिर उतना प्रिंसिपल बन जाता है। फिर सेकेंड ईयर पूरा प्रिंसिपल का जो है फिर से उतना परसेंट, जितना परसेंट निकालने के लिए रहता है, जितना परसेंट उस पर इंटरेस्ट बनता है वही परसेंटेज फिर लगता है उस पर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसको समझ लें। और इसमें जितने भी इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उसको एक्सरसाइज मतलब रिवाइज कर लें, ये बेहतर रहेगा क्योंकि क्वेश्चन कम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये हो गया, सीआई का फॉर्मूला हो गया, अमाउंट हो गया यहाँ पे, तो प्रिंसिपल ये हो गया, और इस तरह से आपको लिखना 1 + r रेट हो गया बाय 100, और n जो है वो टाइम है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, जो भी है, या हाफ ईयर है। तो यहाँ उस तरह का आपको बनाकर दिखाया गया होगा, हाफ ईयर के लिए भी दिखाया गया होगा। देखिए इस तरह के जो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लें। आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि समझ में सही से आए। और क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि पुराने बुक में ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो अगर संभव हो तो आप पुराने बुक का भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। देखिए यहाँ 9 में दिया हुआ है इस तरह का, ये सिर्फ पैसे का ही ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर तो इसमें 90% तो पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और इसमें पॉपुलेशन का बतलाया गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बतलाया गया 7.6 में, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला जो है आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ 3 पॉइंट दिया गया है, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना या घटना, इस पे जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। द ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरिया इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉन, अगर बैक्टीरिया का बढ़ने का जो रेट है वो अगर आपको पता है तो उसमें भी आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ़ इट्स प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द इंटरमीडिएट ईयर्स, और कोई ऐसा चीज़ जिसका बीच बीच में जो है किसी साल बढ़ जाता है किसी साल घट जाता है, ऐसी स्थिति में आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाकर दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि आगे इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है अब समझ लीजिए कि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन सीआई का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जरूर आता है, निश्चित आता है, मैं कई बार देख चुका हूँ। इसीलिए आप लोग इसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 10 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अल्टरनेटली आपको दूसरे तरीके से बनाने के लिए भी सीख लेना है, आपको जो ईजी लगे उस मेथड को आप अपनाएंगे। और यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए बारी बारी से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। किसी एक जगह की बात कर रहा है और वहाँ का पॉपुलेशन जो है वो इतना है 54,000 2003 में है, 54,000 पॉपुलेशन 2003 में है, और ये 5%
हर साल बढ़ जाता है, 5% हर साल बढ़ जा रहा है यहाँ का पॉपुलेशन। तो फिर आगे कह रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, 2001 में कितना पॉपुलेशन था, क्योंकि ये बीत चुका है, अभी इतना है, 2 साल पहले कितना था। व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, और 2005 में जो कि 2 साल बाद कितना पॉपुलेशन हो जाएगा। ये ध्यान देना, यहाँ पे रेट जो है इसका 5% है, और ये 2003 के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा, पी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है इसके लिए फर्स्ट में जो दे रहा है इसके लिए अमाउंट है, और इसके लिए ये प्रिंसिपल है, ठीक है। पॉपुलेशन इन 2003, तो फर्स्ट में जो हम निकालेंगे तो उसके लिए ये जो है ये प्रिंसिपल हो जाएगा। फर्स्ट में हम नहीं, ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, ये अमाउंट हो गया, ये लिख देते हैं अमाउंट, और ये पर एनम। तो टाइम हमारे पास क्या है, ये टाइम जो है ये अमाउंट हो गया, तो टाइम जो है 2 साल हो जाएगा, 2 साल पीछे हो रहा है। फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितना हो रहा है, पॉपुलेशन 2001 में, इन 2001 कितना हो रहा है, कैसे पता चलेगा, ये पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं है। तो ये जो है ये लिख लेगा, तो ये पी निकालना होगा हमें, यही पी होगा, ठीक है, ये जो हमें निकालना होगा ये पी हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं ये पी के रूप में निकलेगा, ये ए हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। इसको रेट जो दिया रहता है परसेंटेज में, ये आर होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा, हमें पी निकालना है, अमाउंट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला इसका जो सी आई का फॉर्मूला है ए इक्वल टू पी, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो 1 प्लस आर बाय 100, और ये हो गया एन। एन जो है 2001 और 2003, अभी प्रेजेंट में 3 है, तो 2 ईयर्स का आपको टाइम जो है 2 ईयर्स हो जाएगा, टाइम 2 ईयर्स। एन के जगह पे जो है हम टाइम रखेंगे, तो बस इसी फॉर्मूले पे हमें सेट करना है इसको। यहाँ पे हो जाएगा 54, ये जैसे का तैसे रखना है, 1000 हो गया, इक्वल टू, क्योंकि हमें पी निकालना है तो पी हम रहने देते हैं, और यहाँ पे 1, आर हमारे पास क्या है 5 प्लस ये 5 हो गया, और ये हो गया 100। ये यहाँ पे n के जगह पे हम 2 लिखेंगे। अब इसको कट रहा है तो काट देते हैं, 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10, तो इसमें एक 0 लगा हुआ है, 2 पे एक 0 लग जाएगा 20 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब है ये इस तरह से हो जाएगा, ये जैसे का तैसे रहेगा। 54,000 इक्वल टू हो गया, और यहाँ पे P 1 प्लस 1/20, और यहाँ पे ब्रैकेट देने के बाद जो है 2 रहेगा यहाँ पे। अब जो है देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, 1 है प्लस 1/20, तो यहाँ सॉल्व हम कर लेते हैं, रफ करके देख लेते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम लेंगे 1 और 20 का, 20 होगा, 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में जाएगा, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 20 प्लस यहाँ 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फाइनली आएगा 21/20। ये तो पता चल गया। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, 21/20 आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 54,000 जो है जैसे का तैसे रह जाएगा, और P यहाँ ऐसे, और इसके साथ ये हो जाएगा, ये 21 मल्टीप्लाई 21/20 हो गया, और फिर 20 ये 2 बार हो जाएगा क्योंकि ये 2 है, 21/20 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान देना है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम इसके नीचे 1 ले लेते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ये ऊपर जितना भी है P भी उसी के साथ है, ऊपर वाले के साथ,
तो ये सारे के सारे इधर और ये सारे के सारे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ऐसा करना नहीं है, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना है। हम यहाँ पे एक लाइनिंग दे देते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, पी हमें निकालना है, पी को हम इस साइड छोड़ देते हैं और ये 54,000 के साथ 2020 भी आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 54,000 के साथ मल्टीप्लाई 20 ये हो गया इक्वल टू पी। पी अगर हम इसको यहाँ पे रहने देते इधर, तो ये 21 जो है इधर आएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसके नीचे आ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। इसको इस तरह से करना है, पहले इसको हम यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू यहाँ पे पी रहेगा, ये पी, क्योंकि हमें पी ही निकालना है। इसको एक साइड रहने देते हैं। अब ये कटता है जितना उतना काट देते हैं। 3 से ये 21 कट रहा है और ये 3 से कटेगा। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ पे 3 7 जा हो गया और ये 3 1 जा 3 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया 24, 3 8 जा 24 और इस पे कितना जीरो है 1 2 3, तो 3 जीरो इस पर डाल देना है। ठीक है, कटने के बाद ये इतना आ गया, काट दिया इसको। अब क्या करना है, इससे भी 3, इसको 3 से काटते हैं तो ये कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा। 3 7 जा 21 हो गया और 3 6 जा 18 और यहाँ पे जितना भी जीरो है उतना जीरो लगा देते हैं, ये कट गया, 1800 जो है वो कट गया। ठीक है, अब 7 से ये कटने वाला नहीं है और 7 से ना ये कटने वाला है, कोई भी कटने वाला नहीं है। अब हमें इसको 6000 6 2 जा कितना हो गया 12 और 12 2 जा 24, मतलब है कि ये इस तरह से आएगा 24 पे 3 और 2 5 जीरो आ जाएगा 1 3 4 5, ये इतना बड़ा नंबर आएगा। 7 7 जा 49 और इक्वल टू पी, मतलब पी जो हमें निकालना है, जो 2001 का जो पॉपुलेशन है, अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जितना निकलेगा उतना ही इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला का। तो हम कहीं दूसरी जगह रफ कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लिए हैं और इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4897997.5 इतना आ रहा है। तो पॉइंट में कोई जनसंख्या नहीं होता है, पॉपुलेशन जो है पॉइंट में नहीं होता है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 48980, इतना जो है अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है, अप्रॉक्स ये हो गया। तो ये पॉपुलेशन 2001 का हो जाएगा। ठीक है, 48980 यहाँ पे हम इस पेज पे दे देते हैं, P इक्वल टू हमारा ये आ रहा है 48980 इतना इक्वल टू P, या फिर P इक्वल टू इतना। तो 2001 का पॉपुलेशन जो है इतना हो जाएगा। यहाँ पे हम जगह बना के लिख देते हैं, ये हो जाएगा, आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। पॉपुलेशन इन 2001 इक्वल टू ये हो जाएगा, लगभग इतना हो जाएगा 48980 और यही इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, मतलब 2005 में पॉपुलेशन क्या हो जाएगा। तो पॉपुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है 2003 का, तो उस अनुसार से इस बार जो है, जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, पॉपुलेशन जो दिया हुआ है, ये हो जाएगा P, ये प्रिंसिपल हो जाएगा और जो निकालना है 2005 के लिए वो अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे इंक्रीज रेट दिया हुआ है, ये R रहेगा पर एनम। और ये जो दिया हुआ पॉपुलेशन इन 2005 जो कि सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, तो 2005 3 तक दिया हुआ है, तो 3 से 2 ईयर्स हो रहा है। मतलब है कि यहाँ पे टाइम लिख सकते हैं या n लिख सकते हैं। n जो है फॉर्मूले पे n दिखाया जाता है, तो n भी लिख सकते हैं 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स। अब जो है हम फिर उसी फार्मूले को यूज करेंगे। CI का फार्मूला ए मतलब हो गया अमाउंट, इस बार हमें
ये निकालना है, P और 1 प्लस R बाय 100 और यहाँ पे हो जाएगा N। बस इसी फॉर्मूले पे पुट करना है। तो हमें A निकालना है, P हमारा ये हो जाएगा P 54,000 और ये 1 प्लस R हमारा 5 है बाय 100, N के जगह पे हम 2 रखेंगे। तो ये कट गया था, पिछला बार जब हम बना रहे थे उस समय कट गया था। इसको हम उसी तरह से काट देते हैं, 20 से कट जाएगा, ऊपर में 1 रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सेम 54,000 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 20 और यहाँ पे 2। पिछला बार हम सॉल्व किए थे तो इसका सॉल्यूशन आया था 21 बाय 20 ये आया था। तो इस पे जो है स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, समय जो है ये स्क्वायर के रूप में है तो ये 2 बार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ लाइनिंग बना देते हैं और इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। ये हो गया इक्वल टू 54,000, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21 बाई 20, 2 बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई 21 बाई 20 और ये कटता है जितना हम उतना काट देंगे। यहाँ पे एक 0 और फिर इसका एक 0, फिर यहाँ से एक 0 और फिर इसका एक 0 कट गया। अब जो है 2 से हम काटेंगे इसको 540, तो 2 से काटने पर ये 270 बार में कट जाएगा, 270। इस 2 से हम इसको काट दिए एक बार। अब ये 270 जो है वो कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा, तो हम इससे भी एक बार काटते हैं। तो ये कितना बार में कट जाएगा 135, यहाँ पे आ जाएगा 135, कितने बार में ये कट गया। हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 135 मल्टीप्लाई, नीचे कुछ भी बचा हुआ नहीं है, 21 मल्टीप्लाई 21। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2005 में कितना पॉपुलेशन होगा वो हमारे पास मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 59,535। 2005 का पॉपुलेशन जो है ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉपुलेशन इन 2005 इक्वल टू 59,535 और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।